हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड चैंपियंस लीग का डे 1 जो मैचेस थे लेग 2 के हो चुके हैं। एंड आई नो थोड़ा सा वीडियो लेट है, हाउएवर जो एक्शन हमको देखने को मिला है आई डोंट थिंक किसी ने ज्यादा एक्सपेक्ट किया होगा, बिकॉज ये ना दोनों ऐसे मैचेस लग रहे थे कि यहाँ पे सब कुछ लाइक सेट है ऑलरेडी एंड ज्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, कि कमबैक वगैरह की कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। हाउएवर जो हमने पीएसजी एस्टन विला मैच में देखा है, जो स्केयर डॉर्टमंड ने बार्सिलोना को दिया है, आई डोंट थिंक वो किसी ने भी एंटिसिपेट किया था। तो लेट्स गेट स्ट्रेट अवे विद दिस बार्सिलोना एंड डॉर्टमंड वाला मैच। तो वेल आई थिंक डॉर्टमंड की तरफ से देखा जाए तो डॉर्टमंड ने काफी ट्राई किया एंड शेजनी ने अच्छे सेव्स भी करे थे। फर्स्ट हाफ में वेल वो जो ग्युरासी की पेनल्टी मिलती है वहां से ही सारा स्टार्ट होता है एंड ग्युरासी मैन ऑफ द मैच बाय द वे, ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम और उन्होंने ऑब्वियसली हैट्रिक भी स्कोर किया। फर्स्ट लेग में उतना अच्छा नहीं था, बट फर्स्ट लेग में ना बार्सिलोना वाज लाइक कि उन्होंने बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया एंड डॉर्टमंड के परस्पेक्टिव से लाइक टू मच डैमेज हैड बीन डन ऑलरेडी। एंड आई थिंक काफी बार मतलब ट्राई किया डॉर्टमंड ने, इवन की 2-3 ऑफसाइड गोल भी डॉर्टमंड ने मारे, बट अगेन बार्सिलोना का ऑफसाइड ट्रैप वर्क देयर। हाउएवर आई थिंक गिरासी की हैट्रिक ने बहुत बहुत कोशिश करी एंड डॉर्टमंड ने अच्छा खेला, अच्छी एक फाइट दी बार्सिलोना को, लेकिन ज्यादा वो हो नहीं पाया बिकॉज अगेन वहां पे एक ओन गोल भी हो जाता है डॉर्टमंड से अपने ही गोल में एंड वहां पे स्कोर लाइन 3-1 से खत्म होती है। एंड वेल उसके चलते 5-3 ऑन एग्रीगेट बार्सिलोना हैव प्रोग्रेस टू द सेमीफाइनल। अगर बार्सिलोना की बात करें तो वेल पेड्री वाज नॉट ऑन द पिच। जब पेड्री आए तो ही लगा कि भाई पेड्री के आने से ये स्क्वाड थोड़ी सी शांत हुई है, थोड़ा कंट्रोल आया मिडफील्ड में। पेड्री इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्लेयर, ही इज लाइक अ न्यूक्लियस इन दिस टीम। मतलब ठीक है, योर रफीनियास है, योर यमाल्स है, मतलब गोल स्कोर लेवेंडोस्की है। हाउएवर जो एक प्लेयर को कंट्रोल एस्टैब्लिश करने वाला प्लेयर है ना, जो पिच पे कंट्रोल एस्टैब्लिश करता है अपनी टीम के लिए, वो बार्सिलोना के लिए पेड्री है। अगर वो पेड्री पिच पे नहीं होते ना बार्सिलोना के लिए, तो बहुत बहुत दिक्कतें होती है बार्सिलोना को, और हमने वही देखा फर्स्ट हाफ में। आई थिंक अगेन डॉर्टमंड की तरफ से अगर वो चांसेस अपने थोड़े से और लेते, मे बी गेम कुछ और हो सकता था, बिकॉज आज एक ऐसा दिन था कि ना बार्सिलोना के जो प्लेयर्स थे वो भी बहुत ऐसे फटीग टायर्ड, ऐसा लग रहा था कि मतलब ना बिल्कुल भी अगर तुम देखो रफीनिया का कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, यमाल का ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, बट दिख रहा था कि प्लेयर्स थक चुके हैं भाई। थिंग इज कि बार्सिलोना बहुत कंसेक्यूटिवली मैचेस भी खेल रही है, मतलब बाकी टीम्स भी खेल रही है, और बार्सिलोना का जो फुटबॉल है ना वो बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी डिमांड करता है, बहुत हाई इंटेंसिटी डिमांड करता है एंड उसके चलते ऑब्वियसली प्लेयर्स विल गेट टायर्ड। तो आई थिंक बार्सिलोना ऑल्दो दे डिड लूज, और 2025 में अभी तक बार्सिलोना ने कोई भी मैच नहीं हारा था फुटबॉल का। आई थिंक बार्सिलोना फैंस को एक तरफ इसका दूसरा पर्सपेक्टिव भी देखना चाहिए एंड खुश होना चाहिए सोच के कि अगर वो मैच कोई हारे तो वो ये वाला हार गए, बिकॉज कोपा डेल रे फाइनल इज ऑल्सो ऑन द होराइजन एंड अभी चैंपियंस लीग सेमीफाइनल भी आ जाएंगे थोड़ी देर बाद, और ला लीगा तो उनका चल ही रहा है। तो अगर वहां कोई मैच हार जाते तो वहां दिक्कतें पैदा होती, लेकिन सिंस उन्होंने ये डॉर्टमंड वाला हार लिया तो आई थिंक दे कुड अफोर्ड टू लूज इट। एंड गिवन देयर प्लेयर्स की टायर्डनेस और जितने फटीग प्लेयर्स हैं, अभी थके हुए हैं प्लेयर्स, तो उसके हिसाब से अगेन नॉट सेइंग कि बार्सिलोना का परफॉर्मेंस अच्छा था, बार्सिलोना का परफॉर्मेंस वाज नॉट गुड व्हाटसोएवर। एंड आई थिंक ये हांसी फ्लिक के अंडर मतलब ऑल ओवर देखा जाए तो वन ऑफ द वर्स्ट गेम्स है बार्सिलोना का। बट स्टिल गिवन द कॉन्टेक्स्ट की प्लेयर्स थके हुए थे, दे वर टायर्ड एंड रेस्ट भी मिला प्लेयर्स को, जैसे पेड्री को रेस्ट मिल गया, यमाल को भी जल्दी टेक ऑफ कर लिया था। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो इट इज गुड फॉर बार्सिलोना कि चलो यहाँ पे हार गए, ज्यादा इम्पैक्ट इसका कुछ रहेगा नहीं वैसे। एंड सेमीफाइनल बार्सिलोना खेल ही रही है एंड दे विल फेस आइदर ऑफ बायर्न और इंटर इन द सेमीफाइनल। तो ये तो हो गई बार्सिलोना की बात कि, बट क्रेडिट टू डॉर्टमंड, उन्होंने स्केयर जरूर दिया बार्सिलोना का। एंड मे बी ऑन अ गिवन डे जहां पे 4 गोल नहीं मारे होते बार्सिलोना ने, या फिर मे बी डॉर्टमंड ने अपने चांसेस और अच्छे से ले लिए होते, आई थिंक रिजल्ट इस मैच का कुछ और भी हो सकता था। तो बार्सिलोना हैव काइंड ऑफ एस्केप्ड एज वेल। तो नेक्स्ट मैच पे चलते हैं जो था पीएसजी एस्टन विला। व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक एस्टन विला के थोड़ी ये गलती हुई कि चलो ठीक है उन्होंने फर्स्ट लेग में 3-1 जरूर हारे वो, एंड नूनो मेंडेस कितने क्रूशियल साबित हुए पीएसजी के लिए दोनों लेग्स के ओवर इज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। और दोनों फुल बैक्स हकीमी एंड नूनो मेंडेस, दे हैव बीन फिनोमिनल फॉर पीएसजी। एंड नूनो मेंडेस ने जो फर्स्ट लेग में गोल मारा था वो इतना इंपॉर्टेंट रहेगा पीएसजी के लिए, आई थिंक किसी ने भी नहीं सोचा था, बिकॉज वो 90th मिनट के राउंड गोल आया था, तो हमको ऐसे लगा था कि चलो ठीक है जॉब डन वाला गोल है, बट उस गोल की इतनी अहमियत थी, इतनी अहमियत थी। एंड ऑब्वियसली नूनो मेंडेस ने सेकंड लेग में भी स्कोर किया, तो अगर वो गोल नहीं होता तो अगेन एक
कुछ भी हो सकता था, फिर से विला मे बी कम बैक कर लेते एंड हरा देते पीएसजी को भाई। एंड अगेन आई थिंक एस्टन विला के परस्पेक्टिव से विला जस्ट कंसीडर्ड 2 goals वेरी अर्ली बिकॉज एस्टन विला काफी चढ़ के खेल रहे थे, बहुत हाई लाइन खेल रहे थे। एंड पीएसजी यूजुअली चांसेस अपने लेता नहीं है बिकॉज दे नीड अ लॉट ऑफ चांसेस टू स्कोर गोल्स, बट फॉर वंस दे वर क्लिनिकल, उनको वो 2 चांसेस मिलते हैं, हाई लाइन एक्सपोज करते हैं वो एस्टन विला की, एंड वहां पे काउंटर पे निकल के दे वर क्लिनिकल इनफ। वहां पे फर्स्ट गोल में आई थिंक ऑब्वियसली मे बी एमी मार्टिनेज की थोड़ी गलती थी बिकॉज वो बॉल लेने आते हैं, बस पुश कर देते हैं एंड वो सीधा पीएसजी के प्लेयर के पैरों में गिर जाती है उधर। तो आई थिंक वहां अगेन हकीमी के जब पैर पे वो गिरती तो ऑब्वियसली वो स्कोर कर देते हैं उधर। तो आई थिंक वहां एमी मार्टिनेज से हम बेटर एक्सपेक्ट करते हैं कि ही कुड हैव डन समथिंग मोर देयर, एंड गिवन हिज स्टैचर आई थिंक उनको बेटर वहां करना चाहिए था। एंड सेकंड वाला गोल था, वेल सेकंड वाला गोल पोस्ट से लग के चला गया, बट अगेन वो उन्होंने हाईलाइन एक्सपोज करके काउंटर पे ही मारा एस्टन विला को, एंड दे weren't really anticipating it, बट पीएसजी वहां क्लिनिकल थी। आई थिंक ये 2 goals जो बहुत अर्ली कंसीड कर लिया ना, वो हर्ट करा। एंड इसके बाद 5-1 हो गया था स्कोर एग्रीगेट पे। वहां से लग रहा था मे बी द टाई इज ओवर, द टाई इज डन, बट नहीं भाई, एस्टन विला वर नॉट गिविंग इट अप। एंड फर्स्ट हाफ में टिलेमंस का वो गोल आता है जहां पे वो आगे भाग रहे होते हैं, एंड वेल वो एक डिफ्लेक्शन लगता है, बट वो टिलेमंस का गोल दे दिया जाता है, टिलेमंस वहां पे स्कोर कर देते हैं, एंड एक गोल पुल बैक कर लेती है एस्टन विला, एंड वहां से लगता है मे बी गेम ऑन हो सकता है, बट एस्टन विला की जीतने के चांसेस बहुत कम है। हाउएवर आई थिंक मतलब पीएसजी के पर्सपेक्टिव से देखो तो यार एस्टन विला काफी टफ जगह है ना, बिकॉज एस्टन विला अक्टूबर से हारी ही नहीं है अपने होम पे, एंड ये मैच भी वो हारे नहीं है, मैच वो जीत गए हैं 3-2। हाउएवर लेग पे ओवर 2 legs एग्रीगेट स्कोर वो उसके बेसिस पे बाहर जरूर हो गए, बट मैच उन्होंने जीता है भाई पीएसजी को हरा के। एंड जो सेकंड हाफ था इस वाली लेग का, उसमें एस्टन विला केम आउट फायरिंग, मतलब कुछ खा के आ गए, क्या करके आ गए, बट दे जस्ट केम फ्लाइंग आउट। एकदम इंटेंसिटी पीएसजी उनकी मैच ही नहीं कर पा रही थी, इतना हाई इंटेंसिटी फुटबॉल, और बस जाए जा रहे हैं अटैकर। एंड पीएसजी को सेकंड हाफ में ज्यादा कोई चांस मिला ही नहीं, दे वर जस्ट डिफेंडिंग फॉर देयर लाइव्स। एंड इतना ट्राई किया एस्टन विला ने, वो सेकंड गोल जो मैगिन का आता है ना, वहां पे जब 2-2 हो जाता है, सेकंड गोल एस्टन विला का, एंड मैगिन वो गोल स्कोर करते हैं। उस गोल के बाद वहां पे एक स्पार्क आ जाता है एस्टन विला के पास, बिकॉज 5-3 हो गया था एग्रीगेट पे, तो लगा था शायद कुछ हो सकता है यहाँ से। एंड एस्टन विला अटैक, एंड बीच में वेल डोनारूमा को क्रेडिट हमको देना पड़ेगा, बिकॉज डोनारूमा से यूजुअली हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो ऐसे सेव्स करेंगे। कई बार क्रूशल मोमेंट्स पे उन्होंने फंबल करा है पीएसजी के लिए, सेव्स नहीं निकाल पाए, बट क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, एंड आई थिंक डोनारूमा ने बहुत बहुत अच्छे सेव्स करे, बचाया। मार्कस रैशफोर्ड वाज प्लेइंग द गेम ऑफ हिज लाइफ, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था उनका। ऑब्वियसली उन्होंने असिस्ट भी दिया थर्ड गोल के लिए, लेकिन अदरवाइज भी काफी अच्छा खेल रहे थे रैशफोर्ड अप फ्रंट। एंड वहां पे डोनारूमा ने काफी काफी अच्छे सेव्स निकाले, एंड पीएसजी को बेल आउट किया उन्होंने। एंड एक पांचों का ब्लॉक भी याद आता है जो एकदम लास्ट पे उन्होंने किया था इयन मैटसन के शॉट पे, अगर वो ब्लॉक भी नहीं होता तो भाई वो गोल जा रहा था डेफिनेटली, वो गोल बाउंड शॉट था वो। एंड बहुत अच्छा ब्लॉक किया, एंड वहां पे डिफेंड करा पीएसजी ने, होल्ड कर पाए वो अपनी लीड। एंड उसके बाद वेल तीसरे गोल, जब उनका दूसरा गोल हो गया विला का, उसके बाद भी दे केप्ट ऑन पुशिंग, एंड तीसरा गोल इवेंचुअली दे गेट। वहां पे रैशफोर्ड बहुत एक ब्रिलियंस अपनी दिखाते हैं, एंड टेक ऑन करते हैं 2 प्लेयर्स को, वहां से टेक ऑन करके क्रॉस डालते हैं बॉक्स में, एंड वहां पे कौनसा बहुत ब्यूटीफुल तरीके से फिनिश कर देते हैं उसको। एंड वहां 5-4 हो गया था, 60th मिनट पे 5-4 हो गया था, एंड उसके बाद लग रहा था अब तो एस्टन विला कम बैक कर सकती है, अब तो कर सकती है, बट देखो 60th से 90 मिनट्स तक, जहाँ 3 मिनट ही एड ऑन किए, वैसे आई थिंक ज्यादा हो सकते थे, बट 60 से 93rd मिनट तक एक गोल ही एस्टन विला को चाहिए था, और वही नहीं आ पा रहा था। इतने सेव्स डोनारूमा ने निकाले, मतलब एसेंसियो का सेव निकाला था, रैशफोर्ड का सेव निकाला था, और भी बहुत सेव्स निकाले थे। कुछ एस्टन विला के चांसेस खुद मिस हो गए, 5 बिग चांसेस एस्टन विला ने क्रिएट किए थे, एंड कुछ भी हो सकता था यार। आई थिंक पीएसजी हैव आल्सो एस्केप्ड, एंड आई थिंक यहाँ पे तो चलो बार्सिलोना का अलग था, बट पीएसजी तो जेन्युइनली एस्केप करा यार एस्टन विला से। बहुत टफ था पीएसजी के लिए यहाँ निकलना, एंड एस्टन विला ने, ऊनाई एमरी ने दिखाया कि उनके पास क्यों है यूरोपियन पेडिग्री। ऑल्दो गलती से उन्हें यूरोपा लीग एंथम चल गया था एस्टन विला के स्टेडियम में, हाउएवर स्टिल मजाक से हटके आई थिंक ऊनाई एमरी के पास पेडिग्री है, कप कंपटीशन के मास्टर है वो, हमको पता है, एंड उन्होंने वही चीज फिर से प्रूव करी। एंड एस्टन विला कमिंग coming into the Champions League after all these years, I think they have went out with a bang. बहुत अब they should be proud of their performance, and as a fan, as a neutral watcher, मेरे को भी मजा आया उनका गेम देख के। That is it for the video guys। आज है आर्सेनल, रियल मैड्रिड एंड इंटर मायन, देखते हैं उधर क्या होता है। कैन रियल मैड्रिड कम बैक अगेंस्ट आर्सेनल, तो पता चलेगा हमको। एंड या, that is it for the video। Thank you so much for watching। I'll catch you all later। Bye bye, peace out and take care।